हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि साइंस से हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सबल अम्ल क्या है। सबल अम्ल या प्रबल अम्ल भी बोलते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है CH3COOH, ClCH2COOH, थर्ड है ClCH2COOH या फोर्थ है CCl3COOH। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ CCl3COOH, जिसे हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड इसका नाम है। और इसे कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, मैं आपको बना के बताता हूँ, देखो शायद बन जाए। ये हो गया आपका O डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर होगा आपका O ऑर्बिटल, इसके बाजू में होगा आपका H ऑर्बिटल, और क्लोरीन के 3 बंध होंगे इस प्रकार से। Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा, ये इस प्रकार से बनेगा आपका ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन पहला है ऑप्शन ज्योति तीव्रता का, दूसरा है ज्योति फ्लक्स का। देखिए इसका आंसर आप आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ज्योति तीव्रता का मात्रक तो कैंडेला होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर ऑप्शन बचा ज्योति फ्लक्स, इसका मतलब आंसर यही होगा, क्योंकि ल्यूमेन जो है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षार वह पदार्थ है जो पहला प्रोटॉन देता है, दूसरा है प्रोटॉन ग्रहण करता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन देता है, या फोर्थ इलेक्ट्रॉन युग्म करता है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मटर का पौधा क्या है। देखिए मटर का पौधा एक शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो मटर का पौधा जो है शाख होता है, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर ही अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किया था किसका, अनुवांशिकी का प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने अनुवांशिकी की विभिन्नता के बारे में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, कि पौधों में वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं। देखिए पौधों के वायवीय भाग से जल की हानि जो है वह क्या कहलाती है, परासरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन। तो जल की जो हानि होती है वाष्प के रूप में उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है पौधों से जल की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रेगर जॉन मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादक हेतु प्रसिद्ध हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के लिए जाने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन है कोश का सिद्धांत किसने दिया था। देखो इसी में ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते हैं। कोश का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये आपका डार्विनवाद से संबंधित है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। फिर आनुवंशिकता तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए। फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये आपको मिलेगा नेचुरल सिलेक्शन वाले सिद्धांत में, जिसमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं, डार्विनवाद, लेमार्कवाद, ये उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है। तो जब पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी वाष्प निकलती है। तो जब पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो इसमें से सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम ईथर निकलता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। तो इसका क्या कारण है। देखिए जब कोई भी धावक एक लंबी कूद की रेस कर रहा है या दौड़ रहा है लंबी कूद, तो उसके लिए वह कुछ दूर से दौड़ कर आता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति और जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करे, इसलिए वह अपने आप को एक गति में लेकर आता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
पेडालॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है पादप रोगों का, दूसरा है भूमि का, तीसरा है प्रदूषण का और चौथा है चट्टानों का। देखिए पेडालॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह भूमि का अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेट पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या ये सब। देखिए ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें कोई भी पदार्थ या वस्तु अगर यदि ठोस अवस्था में है तो वह सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो यह प्रक्रिया आप देखते हैं कपूर को जब हम जलाते हैं तो वह द्रव अवस्था में नहीं आता है, सीधे जलकर गैस अवस्था में वाष्प में बदल जाता है। नेफ्थलीन की पुड़िया आप लीजिए या पदार्थ लीजिए पाउडर, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, वह सीधे गैसिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह भी ऐसा ही होता है, अमोनियम क्लोराइड भी सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्या कारण है कि पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है? तो आपका ऑप्शन है पहला, पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, दूसरा समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण, तीसरा है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, या चौथा जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। देखिए जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से तो बना होता है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन इसका जो क्लियर आंसर होगा कि क्या है, दिन के समय में पृथ्वी सूर्य के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसका कारण ये है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए उसको गर्म होने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। अब देखिए वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? पहला ऑप्शन है इसके भार द्वारा, दूसरा है इसकी ऊंचाई द्वारा, तीसरा है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या चौथा इनकी जड़ों की लंबाई के आधार पर। तो वार्षिक वृक्षों की जो आयु ज्ञात की जाती है वह वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। देखिए वृक्षों की आयु का अध्ययन करना यह डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है कि वृक्ष के जो तना होता है उसमें जो वलय पाए जाते हैं, वलय में उसमें कैम्बियम की उपस्थिति, जो कैम्बियम होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर ही इनके वलयों की गणना की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? देखिए सौर प्रणाली का आविष्कार किया जाए या फिर सौर मंडल की बात की जाए तो सर्वप्रथम जिनका नाम आता है तो कोपरनिकस, जिन्होंने सौर मंडल की खोज की थी या सौर प्रणाली के बारे में आविष्कार किया था, कोपरनिकस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? सीमेंट में, बी रेत में, सी मिट्टी का तेल, या फोर्थ कांच। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है जिस पदार्थ में, वह होता है मिट्टी का तेल, केरोसिन। केरोसिन में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया मेढक में किस प्रकार की होती है? तो आप जानते हैं मेढक एक उभयचर जंतु है और उसमें निषेचन की प्रक्रिया बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में होता है बाह्य निषेचन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? देखिए यह एक प्रकार का एप्लीकेशन साइट होती है, तो इसमें से क्या करते हैं, इसके माध्यम से आप गेम, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है गेम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह पीयूष ग्रंथि से, या इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि से स्वतंत्र अलग कार्य करती है। और यह कौन सी ग्रंथि होती है? आउटू ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि या पराबुट ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा पराबुट ग्रंथि,
देखिए ऑप्शन में आपको इसी प्रकार के ऑप्शन ही मिलेंगे एग्जामिनेशन में, तो इस प्रकार को दोनों टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। तो पराभूत ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? देखिए सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? पहला है ऑप्शन यूरेनियम, बी रेडियम, सी हाइड्रोजन और फोर्थ होगा पोलोनियम। तो सबसे अधिक जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं रेडियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों संग्रहण करने की असमर्थता को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा Y2K। Y2K इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि ए पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, बी पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, सी पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, या फोर्थ है कि पदार्थ का 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। देखिए जब भी कभी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु की बात की जाती है तो इसका अभिप्राय यह होता है कि जो भी पदार्थ दिया गया है यदि उसकी अर्ध आयु 10 दिन है, रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है, तो इसकी 75% भाग मतलब 3/4 भाग का जो विघटन है वह इसके 20 दिनों में होगा, मतलब इससे डबल दिनों में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका आंसर कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में ही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।